क्या आपको B12 की कमी है? अगर हाँ तो इस वीडियो को आपके घर वालों के पास जल्दी से भेज दो, क्योंकि उनको आपसे भी ज़्यादा कमी हो सकती है। एज रिलेटेड B12 डिक्लाइन के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। कैसे धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है वैसे शरीर के अंदर B12 डिक्लाइन हो जाता है। सेम अमाउंट सेम क्वांटिटी में भी अगर आप खाना खा रहे हो तो भी घर वाले जैसा खा रहे हो वैसा। देखो, B12 होता है कोबालमिन। सबसे ज़्यादा यूज़ बहुत रेडिली पूरी शरीर B12 का कर ही रही है, बट ब्रेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये ब्रेन जो है ना, ये हंग्री ऑर्गन है। बहुत ज़्यादा यूज़ करता है एनर्जी को, और फिर प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एनर्जी यूज़ करने के बाद आजू बाजू में थोड़ा सा इधर उधर कुछ चीज़ें फैल जाती है। सिग्नल जो जा रहा है उसको ठीक करने के लिए B12 होता है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, सही तरीके से सिग्नल जाएंगे। बट अगर B12 की कमी है तो ब्रेन के अंदर का जो वाइट मैटर है बढ़ जाता है, ग्रे मैटर कम होने लगता है, यानी कि ब्रेन डैमेज होने लगता है। सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए जो नर्व्स होती है हमारी, इसके ऊपर की लेयर डैमेज होने लगती है और सिग्नल लीक होने लगता है, डैमेज होने लगता है। यही नर्व्स खराब होने लगती है अगर B12 का लेवल 200 से कम है तो। फंक्शनल लेवल अगर 400 से कम है तो भी ये हो सकता है। देखो, B12 अगर कम है और ज़्यादा भी है, मतलब कि बहुत लोगों को 400 ज़्यादा लगता है या फिर नॉर्मल लगता है, बट वो नॉर्मल नहीं है। अगर आपका MMA मिथाइल मेलानिक एसिड और आपका होमोसिस्टिन ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा B12 यहाँ पे यूज़ होता है आपके ब्रेन के अंदर। ध्यान से देखो, किसी भी सेल के अंदर अगर B12 को लेके जाना है तो पहले देखो, ये है B12, ये है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये है ट्रांसकोबालमिन। ट्रांसकोबालमिन TC चाहिए, हॉलो TC इज एक्टिव फॉर्म ऑफ B12। बट एक्टिव कितना है पता है आपको? जितना आपने कैलकुलेट किया है आपकी लैब रिपोर्ट में उतना एक्टिव नहीं है। देखो, ये B12 के रेंज का ग्राफ है। यहाँ पे B12 0, यहाँ पे 1000 है, बीच में है 400, यहाँ पे है 148। अभी लेटेस्ट से आपका B12 नॉर्मल है, 400 है, उसमें दो हिस्से है। एक होता है हॉलो TC जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ B12 होता है, और एक होता है हॉलो HC जो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ B12 होता है। देखो ध्यान से, ये है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन में डैमेज हो रहा है अगर हॉलो HC ज़्यादा है तो, और हॉलो TC कम है तो। देखो, हॉलो TC अगर बढ़िया है तो ब्रेन में वाइट मैटर नहीं बनेगा, यानी कि ऐसा समझो शांति से ब्रेन खोखला नहीं होगा, ट्रांसमिशन स्पीड बढ़िया हो जाएगी, और बढ़िया तरीके से जो आँख पीछे इन्फॉर्मेशन दे रही है ये भी एकदम सही तरीके से इन्फॉर्मेशन जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो B12 के अपने लेवल को ऑप्टिमाइज करो, 600-700 रखो। कैसे करोगे ऑप्टिमाइज? डाइट से ई बुक देता हूँ, कमेंट करो B12, लेके जाओ ई बुक।